दोस्तों आपने इंसेप्शन मूवी तो देखी होगी, तो अब आपको मैं रियल लाइफ इंसेप्शन कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब हम रियल लाइफ में भी इंसेप्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है दोस्तों, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है जिसका नाम है ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें सपने देखने वाला व्यक्ति ये जान लेता है कि वो सपने में है, और कई बार वो अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। मुझे नहीं पता आप लोग कभी ऐसा कर पाए हो या नहीं, पर मैं ऐसा कभी कभी कर लेता था। ये एक कॉन्शियस अवेयरनेस की स्टेट होती है जो नींद के दौरान होती है। इसमें सपने देखते वक्त व्यक्ति अपने एक्शंस को समझ सकता है और अपने सपने में जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसको भी बदल सकता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग को ऑफन रिक्रिएशनल और थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हम नाइटमेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो आप जानते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें साइंटिस्ट ने ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दो लोगों के बीच पहली बार टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में सफलता पाई है। ये रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप REM स्पेस ने किया है, जो ल्यूसिड ड्रीमिंग और स्लीप एनहांसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी डिजाइन करता है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये दिखाना था कि क्या सपने देखते हुए दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। REM स्पेस ने स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट का यूज किया है जिसमें एक सर्वर, एक एपरेटस, वाईफाई और सेंसर शामिल थे, लेकिन एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी का खुलासा नहीं किया गया है। ये टेक्नोलॉजी इसलिए यूनिक है क्योंकि ल्यूसिड ड्रीमिंग एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है जहां रियल दुनिया के सिग्नल्स को सपने में समझना मुश्किल होता है। पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग घरों में सुलाया गया था, और जब वो सपने में चले गए तो REM स्पेस के रिसर्चर्स ने एक नया शब्द, ध्यान रखना, एक नया शब्द एक यूनिक लैंग्वेज के थ्रू उनके बीच ट्रांसफर किया। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी अलग है क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट सपने में थे और अलग जगह पर होने के बावजूद उन्होंने एक मैसेज को एक्सचेंज कर लिया। REM स्पेस का कहना है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे सपने के दौरान ब्रेन को एक्सटर्नल सिग्नल रिसीव और रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार किया गया। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में सपने के दौरान रियल टाइम कम्युनिकेशन का होना एक गेम चेंजर है। साइंटिस्ट ने मॉनिटर किया कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है न्यूरोसाइंस और स्लीप रिसर्च के फील्ड में। ये रिसर्च दिखाता है कि फ्यूचर में ल्यूसिड ड्रीमिंग को सिर्फ रिक्रिएशनल या फिर थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सपनों के जरिए आइडियाज़ प्लांट करने का कॉन्सेप्ट हो गया, वो इंसेप्शन मूवी में भी दिखाया गया था। ये ब्रेक थ्रू वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ को खोल रहा है। आगे चल के इस टेक्नोलॉजी को मेंटल हेल्थ, मेमोरी एनहांसमेंट और क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नई डिस्कवरी एक अजीब और एक्साइटिंग दुनिया की तरफ इशारा कर रही है जहां हम सपनों के माध्यम से भी अपने रियल वर्ल्ड या रियल दुनिया से जुड़ सकते हैं। इस संदर्भ में REM स्पेस के CEO और फाउंडर माइकल ने भी कुछ कहा है। तो वो कहते हैं कि कल तक सपनों में कम्युनिकेशन करना साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन कल ये इतना आम हो जाएगा कि हम अपनी ज़िंदगी इस टेक्नोलॉजी के बिना सोच भी नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि ये एक्सपेरिमेंट एक नई दुनिया के दरवाजे को खोल रहा है जिसमें कमर्शियल एप्लीकेशंस के काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो ड्रीम वर्ल्ड में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के तरीके को बदल देगी। हालांकि अभी साइंटिस्ट को इस टेक्नोलॉजी का रिव्यू करना और रेप्लिकेट करना बाकी है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी वैलिडेट हो जाती है तो ये स्लीप रिसर्च के फील्ड में एक बड़ा माइलस्टोन बन सकती है। ये मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट और स्किल ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है। सपनों के जरिए कम्युनिकेशन करना एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यू को ट्रीट करने में मददगार साबित हो सकता है, और इसी के साथ स्पेशल स्किल ट्रेनिंग या लर्निंग के नए तरीके भी इस टेक्नोलॉजी से ओपन हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये किस तरह से किया गया था। तो स्टडी के दौरान दो पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग घरों में सुलाया गया और उनके ब्रेन वेव्स को एपरेटस के जरिए रिमोटली ट्रैक किया जा रहा था। ये डाटा एक सर्वर में फीड हो रहा था जहां साइंटिस्ट मॉनिटर कर रहे थे कि किस मोमेंट पर पार्टिसिपेंट्स ल्यूसिड ड्रीमिंग स्टेट में एंटर करते हैं। जब पहले पार्टिसिपेंट ने ल्यूसिड ड्रीम में एंट्री की तो एपरेटस ने इसको डिटेक्ट कर लिया। फिर एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके एक रैंडम वर्ड क्रिएट किया गया और पार्टिसिपेंट्स के ईयरबड्स के थ्रू ये मैसेज ट्रांसमिट किया गया। पहले पार्टिसिपेंट ने
अपने सपने के अंदर ये शब्द रिपीट किया और इसको सर्वर में रिकॉर्ड कर लिया गया। अब लगभग 8 मिनट के बाद दूसरी पार्टिसिपेंट भी लूसिड ड्रीमिंग में एंटर हुई, तो उस वक्त सर्वर ने पहले पार्टिसिपेंट के द्वारा स्टोर किया गया मैसेज दूसरे जो पार्टिसिपेंट है उसको ट्रांसमिट किया। जब दूसरे पार्टिसिपेंट ने सपने के अंदर ये मैसेज रिसीव किया तो उसने भी वही शब्द रिपीट किया जो पहले पार्टिसिपेंट ने सपने में बोला था। जब दूसरी पार्टिसिपेंट सपने से जागी तो उसने वही मैसेज रिपीट किया जो उसने लूसिड ड्रीमिंग के दौरान रिसीव किया था। इस तरह ये मैसेज सक्सेसफुली 2 पार्टिसिपेंट्स के बीच लूसिड ड्रीमिंग के दौरान एक्सचेंज हो गया, जो एक बड़ी सक्सेस माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ये एक बड़ी सक्सेस है या नहीं है, और इसके जरिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे डले हुए, चाहे स्पेस से, टाइम ट्रैवल से और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना।